जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के क्वेश्चन रहने वाले विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी जीके जीएस क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और दोस्त 30 क्वेश्चन होंगे, ये 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर कर दीजिएगा। क्या कह रहा क्वेश्चन? आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? दोस्त, जो आइसोहेल रेखाएं हैं उनके द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान धूप की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो दोस्त, इसमें कौन सा नगर स्थित हो जाएगा? तो हनोई हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेड रिवर डेल्टा के क्षेत्र में स्थित हो जाएगा हनोई। क्वेश्चन अगला, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलकृति की रचना होती है? तो दोस्त, किसकी रचना होती है नदी द्वारा? तो डेल्टा का निर्माण होता है नदियों द्वारा। क्वेश्चन अगला, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो दोस्त, जो गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है वह किस प्रकार का है? तो चापाकार का हो जाएगा गंगा नदी का। और भारत में सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है, यानी कि चिड़िया के जैसा हो जाएगा? तो इसे कहते हैं मिसिसिपी नदी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चिड़िए के पर जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पंजाकार? दोस्त, वही क्वेश्चन पूछा है उसने कि पंजाकार करके डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो जो हो जाएगी मिसिसिपी नदी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है, सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? दोस्त, सामान्यतः यानी कि जनरली जो होते हैं डेल्टा की आकृति उनकी होती है त्रिभुजाकार, और जो गंगा नदी है वो चापाकार का बनाती है। नेक्स्ट है, सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? तो दोस्त, जो सवाना घास के मैदान है ये अफ्रीका में स्थित हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सवाना घास के मैदान। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्त, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ब्राज़ील में पाए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, डेल्टा का नामकरण करता किसे माना जाता है? यानी कि जो डेल्टा का नामकरण किया था वह कौन थे व्यक्ति? उनका नाम हो जाएगा, इतिहास के जनक कहे जाते हैं, हेरोडोटस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्त, नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, बड़ी नदी, और ये खार्तूम में जाकर मिल जाती है और वहीं पर यह शहर बसा हुआ है और इसे मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्त, नील नदी को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? जो हैम्बर्ग है दोस्त, यह स्थित हो जाएगा एल्ब नदी के किनारे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर, हैम्बर्ग। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोम जो हो जाएगा टाइबर नदी किनारे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, रोम क्या हो जाएगा, इटली की राजधानी, इटली की राजधानी, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, वियना शहर जो ऑस्ट्रिया होता है दोस्त, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी हो जाएगी वियना, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि तट पर स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सीन नदी के किनारे। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी क्षेत्र हो जाता है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये रोग वंश की बांध हो जाएगा,
ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगला है, बोलगा नदी कहाँ गिरती है? अब आपको बताना है दोस्त कि जो बोलगा नदी है ये कहाँ गिरती है, को कैस्पियन सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? दोस्त टिग्रिस कहाँ बहती है दोस्त नदियाँ? इराक में, और इसकी राजधानी स्थित हो जाएगी बगदाद। टिग्रिस नदी किनारे स्थित है। क्वेश्चन, विश्व का सबसे चौड़ा नदी यानी सॉरी चौड़ी नदी पूछ रहा है विश्व की, तो आपको बता देना सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी अमेजन। ऑप्शन बी बिल्कुल परम सत्य उत्तर। विश्व की सबसे चौड़ी अगर भारत की पूछ ले, भारत की, तो दोस्त आप ब्रह्मपुत्र लगा देना। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त, बचा चुका हूँ जो कि मिस्र की जीवन रेखा, और यह नील नदी हो जाएगी। नेक्स्ट, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जानते हैं दोस्त गंगा नदी को। नेक्स्ट, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है दोस्त? एशिया की जो नदी हो जाएगी, एशिया की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी हो जाएगी जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर 6300 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि हांगहो नदी हो जाएगी। इसे पीली नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट, नील नदी कहाँ गिरती है? दोस्त जो नील नदी है ये कहाँ गिरती है? याद रखना भूमध्य सागर में यह गिरती है। सीन नदी कहाँ बहती है? तो दोस्त सीन नदी कहाँ बहती है आपको बताना है, जो कि फ्रांस में बहती है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी यानी कि व्यापार उससे किया जाता है उस नदी में, तो उसे कहते हैं हम राइन नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल परम सत्य उत्तर, परम सत्य उत्तर। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ याद रखना किसके समीप स्थित है? दोस्त एक ज्वालामुखी हो जाएगा, और ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्यासी भूमि के नाम से, प्यासी भूमि या बंजर भूमि। नेक्स्ट क्या है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो दोस्त ये किसकी जलधारा हो जाएगी? ये हो जाएगी अटलांटिक महासागर की। ये बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्न में कौन सी जलधारा गर्म है? तो आपको बता देना ऑप्शन सी, जो कि ब्राज़ील की जलधारा हो जाएगी। ब्राज़ील की धारा जो कि गर्म होती है। नेक्स्ट, समुद्री जल में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो जो समुद्र का जल है उसमें कितनी लवणता पाई जाती है, कितने प्रतिशत? तो आपको बता देना है 35% पाई जाती है। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।